आपने बोला वृंदावन में सुअर कुत्ता देखने को मिलते हैं, भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं, कई भूतों के दर्शन हुए हैं। वो संतों के पास अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। यहाँ है वृंदावन में, यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। और कई प्रमाण मिलते हैं, वो अपने इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। एक बार विजय गोस्वामी उनका नाम था, वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो वहाँ संत जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया आओ, तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष्य पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे अभक्ष्य पदार्थ। दूसरे दिन गए फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत वेश में लेकिन हम भूत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं कि धाम में भूत प्रेत आदि, पर यह कृपा होती कि धाम का जीव धाम में ही रहता है। नाम जप करो, नाम जप में बड़ी, जब अगर कभी किसी को ऐसा संयोग प्राप्त हो, कोई भूत प्रेतात्म, ये वैसे प्रायः भजनानंदी पुरुषों के सामने ही आते। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पुरदास जी एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक पारसी वेश में आदमी आया, तो काफी देर खड़ा रहा, तो भाई जी ने कहा बाबूजी बैठ जाइए। तो उसने कहा अब आप बोले हैं इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, आप डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा आप, हम क्यों डरेंगे भाई, आपसे क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। तो एक बार तो भाई जी को लगा कि भूत, तब उन्होंने कहा आप इतने सुंदर पोशाक में? बोले भूतों की भी कोटियां होती हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा उद्धार आपके द्वारा हो जाएगा, आप कृपा करें, ऐसा ऐसा विधान करें। तो संतों के पास ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि आप वृंदावन भाग के आ जाओ तो यहाँ तुम्हारी, हाँ भजन करो, जहां भी रहो धर्म से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धर्म से धन कमाओ, घूसखोरी मत करो, नाम जप करो, देख लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। यही हमारी सबसे प्रार्थना। महाराज जी आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा? हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही रही भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते, पंचभूतों से बना शरीर है, इसे नहीं देख रहे। एक भूत से डरते हो कि नहीं, और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को, पंचभूतों से बना है ना यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। महाराज जी एक बार और, भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा, 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। इस तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काहे को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो काहे को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहां अपना कल्याण कराना होता। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही, लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, केवल वायु पी कर रहते हो। बड़ा कष्ट रहता है। और जब कोई अधो आचरण करने वाला, नीच आचरण करने वाला पुरुष मिलता है, तो उस पर सवार होके फिर वो पानी आदि पीते हैं। और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका संकल्प बन जाए, वो हमारे प्रति कोई आराधना साधना कर दे जिससे हमारा कल्याण। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है? हाँ, वो जो
हाँ, मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टच किया हो। गंगा किनारे स्मशान में भी जैसे रहे, कभी ऐसे नहीं। ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए डरना मत, डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। आदित्य गौर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन ना हो, ऐसा शिष्य को क्या करना चाहिए? पहले महत्व बुद्धि गुरु में करनी चाहिए और क्यों में वो छोड़ देना चाहिए। गुरु के वाक्य पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, जैसा वो बोले वैसा हमें कर देना चाहिए, तो हमारी अधीनता होती चली जाएगी। और गुरु के वाक्य भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, चाहे वो जैसे भी वाक्य हो। अगर गुरु आपसे सांसारिक कार्य भी कह रहे हैं और आप सांसारिक कार्य को बिल्कुल गुरु भाव से कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि उनके गुरुजी ने कहा कि खेत की मेड़ जो है वो टूटने न पावे, वर्षा हो रही है, बेटा जाकर उसकी रक्षा करो। वहां गए, उनको मेड़ बांधना आता नहीं था और गुरु की आज्ञा थी कि मेड़ टूट करके खेत का पानी बाहर न जाने पावे। अब वो कोशिश किए लेकिन नहीं बंधा, तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसे करवट करके शरीर को मेड़ में डाल दिया, पानी रुक गया। अब हटते हैं तो पानी जाता है, गुरु आज्ञा को उल्लंघन होता है। ऐसे गर्दन की सांस लेते रहे, पूरे शरीर, पूरी रात हो गई। गुरुजी ने कहा वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी वो तो आपने भेजा था सेवा में, अब क्या पता। बोले चलो पता करते हैं। सुबह जब गए, आवाज लगाई तो बोले गुरुदेव यहाँ मेड़ पे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा था पानी ना निकलने पावे, तो मेड़ को मुझे बांधना आता नहीं, इसलिए मैंने अपने शरीर को ही मेड़ पे। बोले उठो आओ। नजदीक बुलाया और कहा जाओ, तुम्हारे हृदय में संपूर्ण वेद स्फुरित हो जाए। पढ़ना थोड़ी पढ़ा है, गुरु कृपा से वेद भगवान उनके वाणी पर प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए। गुरु सेवा, गुरु अधीनता बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में श्री त्रोटकाचार्य जी रहते थे। वो कभी जैसे वेदांत चर्चा हो रही, कभी नहीं बैठते थे। भगवान शंकराचार्य के कभी वस्त्र धो रहे, कभी वो शरीर सेवा में रहते थे। तो एक दिन गंगा स्नान करके आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने कहा शिष्यों ने कि गुरुदेव इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने कहा त्रोटक को भी आ जाने दो। तो सबने हंसी उड़ाई कि पढ़े न लिखे, वो केवल शरीर सेवा में रहते, उन्हें आत्मा से तो कोई मतलब नहीं, तो क्या उनके सामने वेदांत। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा तुम गुरु सेवा को इतना लघु भाव से देखते हो। बुलाया और कहा बेटा इस श्लोक की व्याख्या कर दो। तुरंत वही गुरु पद पर बैठे त्रोटकाचार्य पदवी पर, तुरंत अरे गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मोक्ष पदवी प्रदान। हाँ, कुछ लीलाएं गुरु की समझ में नहीं आती हमारी, क्योंकि वो मानसिक धरा से ऊपर होते हैं। तो हमें उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उपदेश उनके श्रीमुख से निकले हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। गुरु की लीला प्रकट में जो है वो हमारी समझ के परे के बाहर की बात है। एक बार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो मछली बिक रही थी, तो ऐसे मछली उठाई और ऐसे खा गए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। तो कुछ शिष्य, जो 4 शिष्य थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ, खड़े रहे। और जो शिष्य थे उन्होंने पा लिया। गुरुजी ने पाया तो हमने भी। गुरुदेव ने देखा, आगे चले। अब वो तो महायोगी शंकर स्वरूप है। कांच गलाया जा रहा था, तो नारियल के खप्पर में भरा कांच गल। अब वो 4 तो पहले भी नहीं खाए थे और अब भी चुपचाप खड़े थे। जो और पीछे अनुयायी थे, अब वो सब मुंह ताके, तो उनका भाई पियो।
और कहा गुरुजी मर जाएंगे जो पियोगे, मछली क्यों खाई? बोले आपने खाया था। तो बोले हमने पिया, ये कांच का गला हुआ जलता हुआ, आप भी पियो। बोले नहीं। तो ऐसे किया, सब जीवित मछली निकल आई, वो तो योगी, अब उनकी सब लीवर में जाके पचने लगी। तो गुरु का उपदेश हमें मानना है, गुरु की हर वृत्ति हमें अनुकरण नहीं करनी। वो किस भाव में कहाँ कैसे विचर रहे वो जाने, उनकी कृपा जाने। हमें तो जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। जो ऐसे गुरुदेव के अधीन होकर चलता है तो गुरुदेव की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य गुरुदेव ही देते हैं। हमारे जीवन का परम उद्देश्य आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम होना है। इसका केवल भजन से ही पूर्णता का अनुभव हो सकता है, भजन के बिना नहीं। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। जैसे भोजन करने वाले को एक एक ग्रास में तुष्टि अर्थात तृप्ति, पुष्टि अर्थात जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति अर्थात भूख की निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होती जाती है एक एक कवल में। ऐसे ही जो एक एक क्षण तन्मयता पूर्वक भगवान के भजन में व्यतीत करता है तो भगवान से प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, संसार से वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। हमें प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक मिनट को भगवत स्मरण में लगाना है। चाहे हम अष्टांग योग से चले तो चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवदाकार करना, परमात्मा में स्थित करना। चाहे कर्म योग से चले तो निष्काम भाव से सबको भगवत स्वरूप समझते हुए उनकी सेवा करना, निरंतर चिंतन में रहना। चाहे हम सांख्य योग से चले तो अपने स्वरूप में स्थित रहना, सब चिंतन शून्य कर देना। मुख्य भाव है संसार का चिंतन छूटना। यदि हम शरीरों का चिंतन करते रहे, भोगों का चिंतन करते रहे, नाना प्रकार के नानात्व का चिंतन करते रहे तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस कलिकाल में ध्यान बड़ा दुर्लभ विषय है, क्योंकि वायुमंडल, भोजन, वृत्तियां ये सब ध्यान के अनुकूल नहीं है। कृतयुगे ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को रिझाया जाता था, द्वापर में पूजा के द्वारा, लेकिन कलयुग में केवल भगवान नाम जप, भगवत नाम कीर्तन, भगवत स्मरण। इत्यच्युतांघ्रिं भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजस् ततः पराम शांतिमुपैत साक्षात्। जो हर समय हर क्षण भगवान का भजन करता रहता है उसे संसार से वैराग्य, उतना जितना भजन किया है, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, बहुत सुंदर मार्ग है।
भजन मार्ग। ये गृहस्थ विरक्त कोई भी इसे अपना सकता है। हर समय मधुर मधुर भगवान का जो गुरु मुख से मिला हुआ नाम है या मंत्र है, निरंतर जपना चाहिए। देखो हमारा जो स्वरूप था, जो स्वरूप है, वही स्वरूप रहेगा। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर पड़ा है अंतःकरण में। हमें अंतःकरण को सुधारना है भाई, स्वरूप को नहीं कुछ सुधारना। स्वरूप तो निर्विकार चैतन्य घन एक रस था, एक रस है, एक रस रहेगा। स्वरूप विस्मृति होकर के अंतःकरण में तन्मयता होकर के जो मन बुद्धि का इंद्रियों में फिसल कर भोगों में सुख खोजना है, इसे सुधार करना है। इसे एक एक वृत्ति के द्वारा जब हम भजन करते हैं, देखो ये निज अनुभव की बात है। मन भजन के लिए तैयार नहीं है। 3 घंटे फिल्म चला के देख लो, अगर 3 मिनट भी कहीं मन जाए तो हमें बता देना। और 3 मिनट माला लेके देख लो, अगर 3 सेकंड भी लगे तो हमें बता देना। आप खुद अनुभव करके देख लो कितनी बेईमानी कर रहा है मन हमारे साथ। ये दुष्ट हमको कितना पतित कर रहा है। हम 3 घंटे संसार के झूठे दृश्य को बिना किसी तरह की विकलता के, बिना किसी तरह की चंचलता के हम 3 घंटे फिल्म देख सकते हैं, लेकिन 3 मिनट माला लेकर 3 सेकंड एकाग्र नहीं हो सकते। इतना बेईमानी हमारे साथ मन कर रहा है। और उस मन से हम इतनी मित्रता किए हैं, वो जो मांग रहा है वही हम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, गृहस्थ और विरक्त ये दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए हैं। हमारा ज्ञान, हमारा विवेक इसी बात पर है कि हम हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहें। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जैसे महापुरुष हर समय हरिशरणम 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 जपते रहते हैं, इसलिए उन्हें काल और माया दोनों स्पर्श नहीं कर पाते। तो हम सबको चाहिए कि भगवान का निरंतर स्मरण करें। इससे हमें लाभ मिलेगा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान के चरणों में प्रेम। निरंतर भजन करना ही सबसे सार। अब निरंतर भजन करने के लिए हमें भोजन शुद्ध चाहिए। यदि हम इधर उधर का मलिन आहार करेंगे, तमोगुणी रजोगुणी, तो हमारी भजन वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी। लोग परेशान है, ए भाई तुम जितना चाहते हो उससे अधिक तुम्हें मिल जाएगा अगर नाम जप करोगे तो। नाम वो धन है कि तुम जो चाहोगे, जितना चाहोगे उससे अधिक मिल जाएगा। आप करके देख लो, थोड़ा समय इंतजार करो जिससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए। पूर्व में जो हमारे पाप कर्म बन गए हैं, जो हमें बाधा पहुंचाने के लिए तत्पर है, नाम भगवान उनका नाश कर दे। फिर इसके बाद देखो आपको कितना सुख मिलता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो गुरुदेव ने नाम दिया हो, जो मंत्र दिया हो, हर समय जपो। इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है जी।